मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है और आपकी हिंदी भी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलता हूँ, हमारे महाराष्ट्र सैनिक जो है ना, एक मिनट, जो है ना, जो लड़का जिसको आप बोल रहे हैं बीच रास्ते में छोड़ा है, वो इधर खड़ा है, हाँ हमारे बाजू में खड़ा है। और दूसरी चीज, एक कायदा सुव्यवस्था नाम की चीज होती है। अगर हमारा लड़का गलत है तो उसको हम लोग खुद पुलिस स्टेशन गए, उसके ऊपर जो भी कायदेशीर प्रोसेस है वो की और हम उसको घर लेके आए, उसको रास्ते में नहीं छोड़ा। हम लोग हमारे आदमी के दूसरों का हाथ नहीं छोड़ते तो हम हमारे आदमियों का हाथ क्या छोड़ेंगे? सर आज जानकारी देना चाहिए। आज जो मोर्चा निकाला गया था वो बीच मजदार में छोड़ रहे हो। एक मिनट, कार्रवाई क्यों कार्रवाई करवाई आपने? अरे सुनो, आप किसी ने भेजा है क्या? नहीं, मैं खुद अपने सक्षम है। तो आप सुनो मेरी बात, की जरूरत नहीं है, ये ऐसे मत पूछो, सक्षम हूँ। आप ये चीज मत पूछो। पहली बात सुनो, हम लोग जब पुलिस केस होती है तो क्या उनको घर से उठाने को बोलूं? तो हम खुद लेके गए ना। अगर उनके घर तक पुलिस जाती है तो उनके मम्मी पापा जो फैमिली है उनको तकलीफ होती है, तो इसके लिए हम खुद लेके गए। थोड़ा समझदार बनो। उनको आंसर दूं पहला। सर आज के मोर्चे को लेकर स्टार्ट करिए ना। मैं आपको बोलता हूँ, देखिए, मैंने, आप हिंदी भाषी के बारे में बात करी है, मैंने एक मराठी आदमी को मारा हुआ वीडियो भी दिखाया है। अभी जो मैंने एक वीडियो दिखाया, उसको 8-10 व्यापारी मिलके एक मराठी लड़के को मार रहे थे, बराबर है। हम लोगों ने उसको भाषिक नहीं पकड़ा ना, उनका कुछ झगड़ा हो गया उसके ऊपर से पकड़ा है ना, बराबर। ये जो आपने 40 सेकंड का वीडियो जो सब जगह घूम रहा है, उसके पहले भी 1 मिनट का एक वीडियो है और उसमें बातें हो रही है। वो चीज़ ऐसी है, मैं वापिस आपको बताता हूँ। अब अभी आया इसके लिए क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था वो टाइम हुआ था ऐसे कि हम, ये हिंदी का जीआर आया और उस हिंदी का जीआर आया, इसके लिए हमारे लड़के लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो उधर से ही हमारे बच्चे लोगों ने पेड़े खरीदे, मिठाई खरीदी और वहाँ भी जितने भी लोग हैं उनको वो मिठाई बांटी जा रही। तो वो जो व्यापारी है उसने उनको पूछा किस चीज़ का सेलिब्रेशन शुरू है। तो वो जो हमारा एक लड़का था उसने बोला कि मराठी का, हिंदी का जो जीआर है वो कैंसिल हो गया है और उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो व्यापारी ने बोला लेकिन इधर तो हिंदी चलती है। ये जब चीज़ बोली गई वहाँ से स्टार्ट हो गया, बराबर है। फिर हमारे लड़के ने उसने और 2-3 लड़के लोगों के उधर खड़े थे, उनको बुलाया और उनको बोला ये देखो ये क्या बोल रहे। तो हमारे लड़के ने वापस पूछा कि महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? तो उसने बोला महाराष्ट्र में सब भाषा चलती है। तो हम लोगों के, हाँ, आज मोदी सरकार ने हमें अभिजात भाषा का दर्जा दिया है, मराठी भाषा का। तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। वो व्यापारी पिछले 25 सालों से यहाँ धंधा कर रहा है, बराबर है। तो उसको 25 साल के बाद भी पता नहीं होगा महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तो हम क्या करें? ये चीज आप समझ लीजिए। वो जो 40 सेकंड का वीडियो है उसके आगे भी बहुत चीजें हैं। तो लेकिन ये पहला वीडियो नहीं ना, ऐसे कई सारे मारहाट किए गए। स्टेट बैंक में किया गया, पूना में किया गया, कई जगहों पे मारामारी की गई। आज जो मोर्चा निकाला गया सर, उसमें मैं बोलता हूँ, एक अच्छा सवाल है, उसका आंसर लोगों तक जाना चाहिए हमारा। तो हम जो लोगों को, हमको भी बताना है। आप आधी चीज बताते हो। देखिए, स्टेट बैंक का जो झगड़ा हुआ था वो भी आप ठीक से देखिए। हमारे लोग, कम से कम हमने 5000 बैंकों में अर्जी दी है, एक बैंक में झगड़ा हो गया। 5000 बैंक में झगड़ा, अर्जी, जिधर मराठी मैनेजर थे, जिधर हिंदी भाषिक थे। मैं जिस बैंक में गया था वो बैंक में पहले ही वो मैनेजर बोला सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा हिंदी बहुत कच्चा है लेकिन मैं सीख जाऊँगा 1-2-1.5 सालों में। मैंने उसको हाथ मिलाया, उसको, मेरा फोटो है उसके, हम दोनों का, क्योंकि उसने कबूल किया कि मुझे वक्त लगेगा। हमने बोला चलो तुमने ट्राई तो किया, लेकिन जो उसका कल का वीडियो में उसको वो खड़ा है कैसा देखा, उसका भाषा देखा आपने, उसका भाषा देखा। जब आप ऐसा करोगे और हमने रिएक्ट किया तो हमने रिएक्ट किया, लेकिन आपकी गलती भी है। आप 40 सेकंड का वीडियो दिन रात चला रहे हो। हमने उसके पहले भी बहुत चीजें हैं। वो मेरा लड़का, उसको जब मिठाई बांट रहा था तभी वो सही नहीं था, वो क्यों नहीं दिखाया गया? उनको जितना चाहिए था उतना उन्होंने लोगों के पास भेजा, लेकिन वो वैसा चीज़ है नहीं। वो चीज़ पहले 1 मिनट 1.5 मिनट पहले का भी वीडियो है, इनमें बातें हुई है और उसके बाद कोई भी गया और कान के नीचे बजाया, ऐसा होता नहीं है सर। उसके पहले कुछ चीज़ें हुई रहती है, तो उधर कुछ चीज़ें हुई है। और आज का जो मोर्चा है ना, वो व्यापारियों ने नहीं निकाला है। व्यापारी के नाम पे जो भारतीय जनता पक्ष के एजेंट घूम रहे हैं मीरा भाईंदर में, उन्होंने निकाला है, जो मराठी लोगों के खिलाफ है।
हम अभी हर घर में मीरा भाईंदर के जाएंगे और ये जो सब जितने नेताओं के मैंने मीरा भाईंदर के आज के मोर्चा में खड़े उनके फोटो दिखाएंगे और बताएंगे कि ये लोग आपके खिलाफ है। यो जो आपके इधर आके खाना खा रहे, आमच्या आगरी कोळ्यांच्या जमिनी घेतल्या त्या लाटल्या आणि यांची जी काही बंगले उभे केलेत ना, हे आम्ही आता इथल्या मीरा भाईंदरच्या घराघरात जाणार मराठी माणसाच्या आणि दाखवणार की हे तुमच्या हिताची माणसं नाहीये, त्यांना बाहेर उचलून फेका। याच्या पुढे मराठी माणसाचं सरकार आलं पाहिजे मीरा भाईंदर। अविनाश जी, आम्ही तो प्रयत्न करतो। अविनाश जी, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को हिंदी से विरोध है, नहीं है, तो हिंदी से विरोध नहीं है। नहीं, हम देखिए पहला तो सबसे पहला हमारा जो विरोध है आप समझ लीजिए, हमारा विरोध किस चीज के ऊपर है। हमारा विरोध है पहली से चौथी तक का जो जीआर है, बराबर है, वो जीआर रद्द करने का हमारा विरोध था। 5वीं से लेके आप आगे करिए ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला, 5वीं के आगे आप लोग हिंदी जो है, जो भी पहले से चल रहा है इतने सालों से, वो रहने दो। पहली से चौथी तक जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनके ऊपर कितनी भाषा लादोगे। हमारा एक सर्वे है जो पूरे देश का है, उसमें पहली से चौथी तक के बच्चों को उनके मदर टंग में यानी त्याच्या मातृभाषेमध्ये त्याला शिकवावं असं म्हटलेलं आहे। मग आम्ही म्हणतो की राजस्थानची जी असेल, गुजरातमध्ये तिथली जी मातृभाषा असेल ती तिथल्या पहिली ते चौथीच्या मुलांना शिकवावी। अविनाश जी, सर ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अविनाश जी, एक सवाल ये है कि पहली थी चौथी का अपन प्रश्न सांगितला, पहली से चौथी एक दिन सर ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में क्यों, सीबीएसई और आईसीआईसी पहले बोर्ड से में चौथी क्यों का नहीं आपने है? सवाल कहा, मराठी भाषा की आपने बात कही, सवाल ये है कि क्या आप ये भी अपील करना हाँ बोलो ना। क्या आप ये भी अपील करना चाहेंगे कि जितने जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बजाय मराठी मीडियम में भेजे, जहाँ पे मराठी पहिली भाषा है और इंग्लिश मीडियम मध्ये मराठी दुसरी भाषा असते। तुम्हाला माझा मुलगा इंग्लिश मीडियम मधनं शिकतो, बरोबर आहे, आणि माझा मुलगा इंग्लिश मीडियम मधनं शिकत, मी मार्कशीट घेऊन आलो त्याची आज तुम्हाला दाखवायला। माझ्या मुलाला सगळ्यात जास्त मार्क मराठीत आहेत, 90 दुसरी भाषा मार्क। काय एक मिनिट, आता पूर्ण ऐका ना, तुमचं मी ऐकलं ना। माझ्या मुलाला 90 मार्क आहेत 100पैकी, 88 मार्क आहेत, सगळ्यात जास्त मार्क मराठीत आहेत। आमच्या मुलांना ज्यावेळेला आम्ही शिकवतो ना, त्यावेळेला पहिला आमच्या भाषेचा आदर करायला लावतो। माझा एक आक्षेप असा आहे, ती LL भाषा आहे, लोअर लेवल आहे, पहिली भाषा ती स्ट्रॉंग असते, मराठी माध्यमात असते। मोदी सरकारला माझी विनंती आहे की तुम्ही हा जीआर काढावा। हे आणलं कोणी सगळं, सीबीएसई। माझ्या प्रश्नाचा विचार नाही, जबाब नाही देता। बोला। तेच की मराठी जी सेकंड लँग्वेज आहे ती लोअर लँग्वेज असते, LL आपण म्हणतो। जिथे मराठी माध्यम स्कूल आहे त्याच्यात आपण जर का त्यांना पाठवलं तर मराठी भाषा अजून चांगली तुमचा शिकेल। थोडासा अभ्यास कमी आहे। नाही, माझा अभ्यास नाही। एक मिनिट मी तुम्हाला सांगतो, आता तुमचा प्रश्न झाला, मी समज सांगतो। इंग्लिश ही जी भाषा आहे, इंटरनॅशनल ज्या वेळेला बाहेर मुलं जातात, फिरायला जातात, शिकायला जातात, याच्यासाठी त्याचा वापर होतो। म्हणून आपण आता हिंदीचा मी जर असा पकडा की मी बाहेर गेलो, आम्ही जातो कुठे हो, महाराष्ट्र सोडून आम्ही फक्त पहिली ते चौथीच आहे। अरे मग 5वी पासून आहेत ना, पुढे शिकतील ना पोरं हिंदी भाषा, कुठे नाही शिकणार मराठी आहे। शिकवणं पहिली ते चौथी। मी आता तुमच्या सगळ्यांपेक्षा माझी हिंदी ऐकली, काढा एक चुकी। माझी मराठी एक मिनिट, मी मराठी शिकलो पूर्णपणे, मराठी मीडियम मधनं शिकलो, मी तरी इंग्लिश मध्ये शिकलो साहेब। मी तरी हिंदी उत्तम बोललो ना। माझं काय मत आहे, तुम्ही लादू नका त्या लहान मुलांवर, तुम्ही त्या मुलांवर लादताय आणि आता तुम्ही माझ्याशी हिंदी या विषयावर भांडताय। नाही, भांडत नाही साहेब, अपील करणं का लोकांना? मी अपील केलेलं आहे की मी अपील मध्ये म्हटलेलं का माझा मुलगा इंग्लिश मीडियम शिकून मराठीत 90 मार्क 10वीला आणले या वर्षी त्याने। सर आप इस मोर्चे को किस तरीके का पॉलिटिक्स स्टंट कहेंगे? ये मोर्चा को हम लोगों ने भारतीय जनता पक्ष का मोर्चा है ऐसा हमारा कहना है, क्योंकि ये जो व्यापारी है उसको कल रात को मैं 11 बजे मीरा भाईंदर काशी मीरा पुलिस स्टेशन में मिला था। हम दोनों में कम से कम 15-20 मिनट बात हुई, वहाँ पुलिस भी खड़े थे। उसने मुझे कहा दादा माझी पण भाषा थोड़ी सी रफ, मेरी भी भाषा थोड़ी सी रफ थी आप लोगों से बात करते समय। तो हम दोनों में बात ऐसी हुई थी कि कल 10:30-11 बजे हम लोग उनका जो यहाँ मंदिर है, समाज मंदिर है, वहाँ जाएंगे, उनके 8-10 लोग आएंगे और हम आपस में ये सब मिटाएंगे। ये ऐसी वो व्यापारी उनके साथ 3-4 लोग और थे, हम लोगों की बात हो गई थी, बात खत्म हो गई थी। उसके बाद एक उनमें से ही एक व्यापारी का मुझे रात को फोन आया 12:30 बजे और बोला दादा हम लोग मोर्चा रद्द करतोय, उद्या तुम्ही 10:30-11ला या, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो जो आदमी है जो वो व्यापारी के साथ हमारे मीटिंग में था उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बराबर है। ये होने के बाद सवेरे रात में जब इन लोगों ने मोर्चा ये सब आंदोलन कैंसिल करने का सोचा, तभी भारतीय जनता पक्ष के कुछ यहाँ के जो एजेंट लोग हैं उन्होंने सब व्यापारी को कॉल करना चालू किया, अरे क्या है ये वो पीछे ले रहा है, ऐसा नहीं होगा, फिर वापस लोग हमको मारेंगे, ये भड़काने का काम किया गया और उसके वजह से ये सब मोर्चा निकला। और मैं जितने भी अपने मेरे भाई लोग हैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, चैनल वाले हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपने सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो दिखाया है, उसके पहले भी बहुत चीज़ें हुई थी।
तो आपने अगर पूरा वीडियो दिखाया होता तो ये सब जो चीज़ें हो रही है आप खुद इस सब में आगे नहीं आते थे। ये जो पूरा वीडियो है वो अलग है और ये बता रहे हैं वो अलग है। सर, आने और वाले जो लड़का है जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो मेरे साथ इधर खड़ा है। सर क्या लगता है इस मोर्चे के पीछे कौन है? इस मोर्चा के पीछे भारतीय जनता पक्ष के कुछ लोग हैं जिनको जो यहाँ मीरा भाईंदर में राजनीति करते हैं और मराठी के खिलाफ है। अभी हम लोग मीरा भाईंदर के हर घर में जाएंगे, मराठी आदमी को बताएंगे कि ये आपके कितने खिलाफ है। अविनाश जी, आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये जो चीज है ये आने वाली महानगर पालिका की इलेक्शन है ना, इसके लिए हो रही है। इसके पहले किसी व्यापारी को मारा नहीं गया था क्या मीरा भाईंदर में? एक मिनट, इसके पहले मीरा भाईंदर में किसी व्यापारी को मारा नहीं गया था? मारा गया था, लेकिन अभी इनको इतना क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी 2 महीने में इलेक्शन है और मीरा भाईंदर में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बाहर से आए हुए लोग ज्यादा है, तो उनको परसू करने के लिए सब चीज की गई। आने वाले इलेक्शन में इसका क्या परिणाम होगा? हम लोग परिणाम के खिलाफ, हम लोग मराठी की भाषा के लिए प्यार करने वाले लोग हैं, हम परिणाम सोचते नहीं हैं। हम लोगों ने जो चीज वहाँ हुई है, जो भी है वो आपके सामने रखा है। अगर आपको सही लगता है तो आप हमारी सही बाजू रखिए। आपने कुछ क्योंकि आपने वो 40 सेकंड का वीडियो चलाया है और उसके पहले की चीज मैंने आपको बताई है। वो व्यापारी और मेरे में रात में जो बात हो गई वो मैंने आपके सामने रखी है। अगर उसका वीडियो चाहिए तो काशी मीरा पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो हमारी मीटिंग के वीडियोस रहेंगे उधर। आने वाले नेता का नाम भी लिया है, आने वाले आपने दिनों में कुछ नेता का नाम भी लिया है, भी इसी तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है या नाही, क्या देखिए, होगा? अलग स्टँड अगर हम आपके पास आते आणि आम्ही विचारलं कसं आहे आणि तुम्ही बरं आहे एवढं बोललं ना तरी तुम्ही आमच्या भावासारखे आम्हाला वाटता हो। पण तुम्ही आम्हाला जर अगर आप हमसे बात करने आते और हमने पूछा मराठी में की आप कशा आहात, समोरच्यानी बरं आहे बोललं ना तरी आम्हाला समाधान वाटतं, तो आमचं आहे असं वाटतं। पण तुम्ही जर आम्हाला एवढे 25 वर्ष आमच्या सोबत राहून सरकार किसी ने बोला कि मैं बढ़िया हूँ तो उसको मार देंगे। क्यों मारेंगे भाई? इधर मारा क्यों गया है वो चीज आपको बताई ना। सर, लेकिन जब ऐसे उसको वीडियो- पूछा गया उसने जब पूछा कि हम लोग तो बात करने खुद गए नहीं थे, उसने जब हमको पूछा कि किस चीज का सेलिब्रेशन चालू है तो हमारे लड़के ने कहा वापिस आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सुना सर, मैंने पूरा सुना, लेकिन उसको प्यार से समझा सकते थे या मारना जरूरी था? तो लगता है बिना मारे मामले का समाधान नहीं अरे दोस्त, उसका एटीट्यूड आप एक वीडियो जब ठीक से देखेंगे ना, मेरे इधर बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदी भाषी के जो सर अगर मनसे की परिभाषा यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऐसी रहेगी तो शायद यहाँ के रोड अच्छे होंगे। आगे का पीछे का वीडियो आपने प्रोवाइड किया इन मीडिया वालों को? देखिए, हम लोगों ने जिनसे बात करनी थी उनसे हम लोगों ने बात की थी। हमें लगा था, मैंने बोला ना कल रात को, हमें ये मैटर बढ़ाना नहीं था। जो चल रहा है वो खत्म कर दो, आपस में झगड़ा नहीं चाहिए, इसके लिए हम ये खत्म करने की तैयारी में थे। आज इन्होंने ये सब निकाला, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फरन्स ली है, नहीं तो ये कल भी मैं ले सकता था। यापुढे काय भूमिका असणार? यापुढे आमची भूमिका स्पष्ट आहे की हा जो विषय आहे हा भारतीय जनता पक्षाने आमच्यासोबत केलेला विषय आहे। भारतीय जनता पक्ष मीरा भाईंदर मधले जे नेते आहेत ते मराठी माणसांच्या विरोधात आहेत आणि आम्ही इथून मीरा भाईंदरच्या प्रत्येक घरात जाऊन हे आपल्या कसे विरोधात आहेत मराठी। आज जर आम्ही मराठी माणसं एकत्र झालो नाही या मीरा भाईंदरमध्ये तर हे लोक मराठी माणसाला मीरा भाईंदरमध्ये टिकून देणार नाहीत। आम्ही हे मीरा भाईंदरच्या घराघरात जाऊन इथल्या मराठी माणसाला सांगणार। भाजपा को आप इसका मोर्चे का जो है जो साजिश करता समझ रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट किया ये आप मान रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विधान भवन में मंत्री उदय सामंत ने भी आपके इसका कार्रवाई का विरोध किया, कड़क कार्रवाई करने की भी बात की। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे भी आपके विरोध में, आप भाजपा का नाम ले रहे हैं, दूसरी ओर शिवसेना भी है। मैंने उसको सुना नहीं है, मैं सुनूंगा और बाद में आंसर दूंगा। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं। यादव जी जो जीआर वापस लिया गया है, क्या ये जैकफ्रूट पर जब सरकार गई तो ये उसको चेकमेट करने के लिए उसका ही रिएक्ट है। वो जो गुस्सा था ना, वो जो अपमान था ना जीआर पीछे लेने का, वही है सभी। उसके फिर वो ये ऐसे व्यापारी लोगों को सामने लाओ, किसी जात के लोगों को सामने लाओ, ये सब चालू हो जाता है। चलो ठीक है, धन्यवाद।